साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय प्रखर खबर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद अहम खबर लेकर आए हैं। ये खबर सीधे तौर पे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ी हुई है। ये खबर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़ी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में मचाई गई जल्दबाजी के दुष्परिणाम किस तरह महज 2 महीने बाद ही सामने आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए राम मंदिर के निर्माण में जिस तरह की अफरा तफरी मचाई गई, जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई, उसके नतीजे अब सामने आने शुरू हो गए हैं। किसी भी हालत में लोकसभा चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा कराने के चक्कर में मंदिर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता से जिस तरह के समझौते किए गए, उसके चलते 2 महीने बाद ही अब मंदिर में लगी मूर्तियां टूटने और निर्माण कार्य में और भी कई तरह की खामियों की खबरें सामने आ रही हैं। मंदिर परिसर में लगी हनुमान जी की एक मूर्ति के टूटने और कई मूर्तियों के धनुष, बाण इत्यादि क्षतिग्रस्त होने के वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद मंदिर का प्रबंधन अब इन खबरों की लीपापोती में जुट गया है। ट्रस्ट का कहना है कि एक श्रद्धालु के भावातिरेक में आके भगवान की मूर्ति से लिपट जाने के चलते हनुमान जी की मूर्ति का हाथ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कुछ और मूर्तियों में धनुष के हिस्से भी टूटे पाए गए हैं। इस सब को छुपाने के लिए अब मंदिर का प्रबंधन देखने वाले न्यास ने मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी है, ताकि कहीं लोग इन चीजों के वीडियो न बना लें या तस्वीरें सोशल मीडिया पर न शेयर कर दें, क्योंकि ऐसा होने पर सीधे तौर पर सवाल उठने लगेंगे कि पत्थर की मजबूत मूर्ति का हाथ ऐसे भला किसी के लिपट जाने से कैसे टूट सकता है। देश भर में हजारों हजार प्राचीन मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को रोजाना लोग छूते हैं, प्रणाम करते हैं। मूर्तियों को स्नान कराया जाता है, जलाभिषेक होता है, उनको दूध से नहलाया जाता है। इन सब के बावजूद मूर्तियां जस की तस कायम हैं। तो फिर रामलला के मंदिर में महज 2 महीने में ही ये मूर्तियां क्यों और कैसे टूटने लगी? सूत्रों का कहना है कि मंदिर प्रबंधन में दिखाई दे रही टूट फूट और अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए ही मंदिर प्रबंधन ने मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी है, ताकि लोकसभा चुनाव के बीच इसकी खबरें फैलने से कहीं भाजपा की बुरी तरह किरकिरी ना हो जाए। उसका कहना है कि मंदिर में लोगों के वीडियो बनाने, तस्वीरें खिंचवाने जैसे कामों से दर्शन के काम में बाधा आ रही थी और इसके अलावा इससे मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी। साथ ही साधारण श्रेणी के दर्शनार्थियों में भी इसे लेके रोष देखा जा रहा था कि वीआईपी लोगों को मोबाइल लेकर जाने दिया जा रहा है, जबकि उनके मोबाइल जमा करा लिए जा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि देश के कई बड़े मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है जहां मोबाइल जमा करा लिए जाते हैं। इसे देखते हुए अब राम मंदिर में भी इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब वीआईपी दर्शनार्थियों को भी मंदिर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति टूटने की तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। कई लोग इसे एक बड़ा अपशकुन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता के दबाव में शुभ मुहूर्त देखे बिना आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा समारोह करा दिए जाने का ही ये नतीजा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि भाजपा ने महज अपने चुनावी फायदे के लिए बेसमय प्राण प्रतिष्ठा करा दी। हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य माने जाने वाले 4 के चारों शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन मोदी और योगी सरकार नहीं मानी और एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। सरकार की मनमानी का सिलसिला यही नहीं थमा। धार्मिक विधि विधानों का घोर उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बिना उनकी पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान में शामिल करने की अनुमति दी गई। इस तरह पीएम मोदी की इमेज बिल्डिंग के चक्कर में धार्मिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन हुआ। इन धार्मिक पहलुओं के अलावा लोग सीधे तौर पर मंदिर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के दबाव में जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई, उसका ही यह नतीजा देखने को मिल रहा है। वरना हमारे देश में लाखों प्राचीन मंदिर हैं जो आज भी सदियों से जस के तस खड़े हैं। फिर क्या वजह है कि महज 2 महीने में ही अयोध्या के राम मंदिर में ये टूट फूट नजर आने लगी? बता दें कि इससे पहले राम मंदिर की आड़ में पर्यटन बढ़ाने के नाम पे भी करोड़ों के घोटाले सामने आ चुके हैं। कोई और नहीं, खुद केंद्र सरकार की एजेंसी सीएजी यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट में इन घोटालों का खुलासा किया है। कैग की ये रिपोर्ट 9 अगस्त को ही लोकसभा में पेश की जा चुकी है, जिससे पता चलता है कि अयोध्या के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किस तरह की भारी धांधली की गई है। अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से किस तरह
करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेश दर्शन योजना के तहत किए गए विकास कार्यों में अयोध्या में जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। कैग ने अपने आकलन में जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2022 तक के कार्यों का आकलन किया है, जिसके मुताबिक करीब 19 करोड़ 75 लाख रुपए का अनुचित भुगतान ठेकेदारों को किया गया है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं कौस्तुभ उपाध्याय लेता हूं आपसे इजाजत, और अंत में एक बार फिर वही गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि प्रखर खबर पे आने वाले ताज़ा खबरें और न्यूज़ एनालिसिस की जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। दोस्तों, डॉगी मीडिया की इस दलाली के दौर में हमारी प्रखर आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताकर हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए। जहां आपको कमियां नजर आएं उनके बारे में हमें सूचित कीजिए, और जहां अच्छाइयां दिखें उनके लिए हमारी सराहना भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। साथियों, आपके अब तक के सहयोग के लिए आप सबका हृदय से आभार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।